नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता का खासदार न्यूज। यहां आपको मिलती है हर बड़ी और जरूरी खबर सबसे पहले। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। किसानों के लिए भी किसान सम्मान निधि चालू करी। किस किस को मिलती है? हाथ खड़े करो। किसान सम्मान निधि आप बताओ कितनी बड़ी संख्या में माननीय मोदी जी के माध्यम से आपको किसान सम्मान निधि दे रहे हैं और 6,000 हमारी सरकार से भी मिल रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए। ये किसानों को किसान सम्मान निधि, किसानों की जमीन खा किसान सम्मान निधि मिलती है अपने सारे भाई बहन। इधर भी देखो, ये किसानों की किसान सम्मान निधि नहीं है, यह आपके मेहनत के पसीने का सम्मान है। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी का करें। ये पैसा हमारे माध्यम से मोदी जी का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। और लाडली बहनाएं, आप भी हाथ खड़ा करो किन किन को पैसा मिलता है। आप बताओ, ये बहनें भी थी। कांग्रेस ने एक छदाम निधि पहले से 678 करोड़ रुपए की राशि सभी हमारे श्रमिक बंधुओं के खाते में डालने की आज कार्रवाई संपन्न की। जोरदार ताली बजाए अपने भाई बहनों के लिए। विभिन्न विभागों के 31.62 करोड़ के 257 विकास कार्यों की भी यहीं पर लोकार्पण करने की कार्रवाई की गई है। हमने तो कहा कि 33 करोड़ देवी देवताओं का आवास गौ माता में होता है। बोले गौ माता की। पूरे देश में हम अपनी सनातन संस्कृति की जय जयकार करने वाले लोग, और जिनके घर गाय वो गोपाल। इसलिए हमने तो घर घर किसानों के लिए भी किसान सम्मान निधि चालू करी। किस किस को मिलती है? हाथ खड़े करो। किसान सम्मान निधि आप बताओ कितनी बड़ी संख्या में माननीय मोदी जी के माध्यम से आपको किसान सम्मान निधि दे रहे हैं और 6,000 हमारी सरकार से भी मिल रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए। जिनके घर गाय वो गोपाल। और गौशालाओं के लिए भी जो 40-20 रुपया प्रति गौमाता जिसकी हम राशि देते थे, उसको 40 रुपया प्रति गौमाता के लिए गौशाला के लिए योजना बनाई। अब तो 25 गाय जो पालेगा और 40 लाख का अनुदान लोन मिलेगा, तो 10 लाख रुपए उसको माफ करेंगे हमारी सरकार के माध्यम से। आप भूले नहीं होंगे, पिछली कांग्रेस की सरकार ने आपको वचन दिया था कर्जा माफी का। कर्ज माफ तो हुआ नहीं, ब्याज की गठरी और चढ़ गई। तब मैंने आपको कहा था कि ब्याज किसानों की तरफ से हम भरवाएंगे। और 13 जून को किसान कल्याण महाकुंभ में हम किसानों के ब्याज की राशि बैंक में जमा करने वाले हैं। ये किसान के हाथ में सम्मान निधि नहीं है, ये उनके माथे पे उनकी मेहनत का तिलक है, उनका स्वाभिमान बढ़ाने का मामला है। हमारे किसान भाई बहनों के लिए आज बदलते दौर में हमारी सरकार से भी और किसान को भी सम्मान निधि भारत सरकार से, खेत में किसान सीमा पे जवान, दोनों का सम्मान करने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। इस किसानों को, प्रदेशवासियों को बधाई देना चाहूंगा। 2 कारण से पूरे देश में सर्वाधिक किसानों से गेहूं खरीदने का अगर कोई बड़ा राज्य जिसने काम किया वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश ने अपने सभी प्रकार के किसानों के साथ बीते समय के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1,04,31,000 मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन अर्थात खरीदी की गई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये गेहूं खरीदने के किसानों की संख्या में मध्य प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर है और
दूसरा स्थान है जिसके पास गेहूं का एकता बिल्कुल उत्पादन के बाद उन्हें परचेसिंग की। प्रदेश में पहली बार लघु अर्थात छोटे किसान, मध्यम श्रेणी के किसान, इनके गेहूं को पहले खरीदने का हमने पहली बार निर्णय किया और उसका परिणाम लिखा कि लगभग 32.72 लाख मेट्रिक टन छोटे किसानों का हमने पहले खरीदी की, बाद में मध्यम और उससे बड़े श्रेणी के किसानों का गेहूं खरीदने का काम किया है। अभी तक जो मुझे बताया गया है, लगभग 14.25 लाख किसानों का समर्थन मूल्य पे गेहूं खरीदने का काम संपन्न हुआ है। अर्थात जो मेरी जानकारी डीजल पर नई पाबंदी लगा दी है। क्या अब पेट्रोल पंप से मनचाहा डीजल नहीं खरीद पाएंगे? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार को अचानक 200 लीटर की लिमिट तय करनी पड़ गई? 11 जून 2026 को पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसका नाम भले ही लंबा है, लेकिन इसका असर सीधे पेट्रोल पंप और डीजल खरीदने वालों पर पड़ने वाला है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल सरकार ने मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल टेम्पररी रेगुलेशन ऑफ सप्लाई थ्रू रिटेल आउटलेट्स ऑर्डर 2026 जारी किया है। आसान भाषा में कहे तो ये आदेश पेट्रोल और डीजल की बिक्री को लेकर है। इस आदेश के तहत अब कोई भी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल या इंस्टीट्यूशनल कंज्यूमर यानी फैक्ट्री, कंपनी या बड़ी संस्थान सीधे पेट्रोल पंप से डीजल या पेट्रोल नहीं खरीद सकेगी। इसके अलावा आम ग्राहकों के लिए भी एक सीमा तय की गई है। अब एक दिन में किसी एक वाहन या ग्राहक को 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं दिया जाएगा। साथ ही खरीदा गया डीजल आगे बेचने या रीसेल करने की भी अनुमति नहीं होगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार को ऐसा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? सरकार का कहना है कि देश के कई हिस्सों में पेट्रोल और डीजल की बिक्री में अचानक असामान्य बढ़ोतरी देखने को मिली है। जांच में पता चला कि कई बड़े खरीदार जो आमतौर पर ऑयल कंपनियों से ब्लैक में डीजल खरीदते थे, अब पेट्रोल पंपों से खरीदारी कर रहे हैं। अब इसके पीछे की वजह भी समझिए। इस साल वेस्ट एशिया में हुए संघर्ष और वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के कारण डीजल के बल्क रेट काफी बढ़ गए हैं, लेकिन आम जनता को राहत देने के लिए सरकार ने पेट्रोल पंपों पर रिटेल कीमतों में उतनी बढ़ोतरी नहीं होने दी है। यही कारण है कि रिटेल और बल्क प्राइस के बीच बड़ा अंतर पैदा हो गया है। उदाहरण के लिए दिल्ली में डीजल का रिटेल रेट करीब 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर था, जबकि वहीं डीजल बल्क खरीदने वालों के लिए लगभग 134 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर पड़ रहा था, यानी हर लीटर पर करीब 39 रुपए का अंतर। अब सोचिए, अगर कोई फैक्ट्री रोज हजारों लीटर डीजल खरीदती है, तो वो महंगा बल्क डीजल क्यों खरीदेगी? जाहिर है वो सस्ता डीजल लेने के लिए पेट्रोल पंप की तरफ रुख करेगी। यही वजह रही कि कई बड़े खरीदार पेट्रोल पंपों से भारी मात्रा में डीजल लेने लगे। सरकार को डर है कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो कुछ इलाकों में डीजल और पेट्रोल की कमी हो सकती है और जरूरी सेवाएं प्रभावित हो सकती है। अब सवाल ये है कि ये बल्क खरीदार कौन है? इनमें सरकारी बस परिवहन निगम, बड़ी फैक्ट्रियां, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, टेलीकॉम टावर ऑपरेटर्स और कई बड़े संस्थान शामिल हैं, जो आमतौर पर सीधे ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से ईंधन खरीदते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में डीजल की खपत का सबसे बड़ा हिस्सा ट्रकों का है, जो कुल बिक्री का लगभग 64% है। इसके बाद कृषि क्षेत्र, बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाले जनरेटर और मोबाइल टावर आते हैं। फिलहाल ये आदेश 90 दिनों के लिए लागू किया गया है। सरकार का कहना है कि इसका मकसद आम उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है और किसी भी तरह की स्थानीय कमी को रोकना है। अब देखना होगा कि ये अस्थायी फैसला आगे बढ़ाया जाता है या बाजार की स्थिति सामान्य होने पर वापस ले लिया जाता है। आपका इस नए नियम पर क्या कहना है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसी अपडेट्स से जुड़े रहें। आप देख रहे हैं